किसान यूनियन लोक शक्ति के मंच है कि जितने लोगों के भी मकान इज्जत में आ रहे हैं, जो शासन प्रशासन इसको ऊपर स्टेप ले रहा है, उसको चाहिए कि कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक घरौंदा अपना घर तैयार किया था, उसको तोड़ने की तैयारी की जा रही है। मेरी दरख्वास्त है कि उसे तोड़ने से पहले जिन लोगों के घर बसे हुए हैं उन्हें उजाड़ने से पहले कम से कम उनके लिए दूसरी जगह पर किसी मकान का प्रबंध होना चाहिए, या उनको उसके एवज कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी न हो। बड़ी मुश्किल से बनता है किसी का जिंदगी में एक घर, तुमने अगर उजाड़ दिया तो हम कहां जाएंगे। मेरे दोस्तों, घर जो बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना मकान बनाए और अपनी जिंदगी से इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मकान उनको नसीब नहीं होता। वो जगह जगह किराए पर रह करके परेशानियां उठा करके अपने बच्चों के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। तो घर एक ऐसी जरूरत है जो जिंदगी में हर इंसान की जरूरत है। हर गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। जहां तक अमीरों के लिए हमारे इस मुरादाबाद के अंदर आलीशान मकान बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर वो लीगल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इलीगल है तब कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो मेरे इल्म में है जो कि इलीगल तरीके से निर्माण किया जा रहा है और लोग उसके अंदर रह रहे हैं। अच्छा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप उनकी जाकर शिकायत कहीं कर दें, एमडीए के अंदर जाकर के शिकायत लिखित दे दें कि इलीगल काम कराया जा रहा है, तो एमडीए का अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी गरीब के घर को उजाड़ने की बात आती है तो एमडीए के शासन प्रशासन के साथ मिलकर उनको घरों को तोड़ने के लिए ऐसे जल्दी से आ जाते हैं कि किसी चूहे को ऊपर कोई छील झपट्टा मार रही हो। मेरे दोस्तों, आज आप सबके माध्यम से यहाँ पर जो होने वाली कवायद है, जो घरों को तोड़ने की एक चाल चली जा रही है, वो ये कह करके कि इलीगल है, उनकी जान को खतरा है। हम मानते हैं कि अगर उनकी जान को खतरा है, उनको परेशानी है, उनको समस्या है जिनको दूर करना चाहते हो, तो पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए। मुरादाबाद के अंदर इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, शासन प्रशासन चाहेगा, तो उनको कहीं ना कहीं जगह कोई ऐसी मुयस्सर करा दी जाएगी जिससे वो अपने बच्चों के लिए उस घर के अंदर जाकर के अपना जीवन यापन कर ले। वरना वो लोग जिनका घर टूट जाएगा, जिनके बच्चों का घर उजड़ जाएगा, वो अपनी कहां पर रोटी खाएंगे, कहां पर सोएंगे। एसएचओ साहब संजय कुमार जी उपस्थित हो गए हैं और जो हमने शर्तें रखी थी उन शर्तों को प्रशासन के लिए अवगत कराने के लिए अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। एक बार उनके लिए बधाई दे सभी लोग। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अपने माननीय एसएचओ साहब संजय कुमार जी का इनकी टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत करती है। साथियों, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश चौधरी, हम सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे क्षेत्र में संजय पंचाल साहब कुंदरकी थाना क्षेत्र से आए हैं। मैं उनसे उम्मीद और आशा करता हूं कि वो थाना कटरा क्षेत्र को बहुत तरीके से सभी साथियों को, सभी भाइयों को और किसान साथियों को, किसान प्रतिनिधियों को, सभी को सम्मान देते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। तो भैया, सबसे पहले हमारी किसानों की समस्या ये है, इस चीज को ध्यान दें, कोई भी किसान 200, 300, 400 रुपए की मजदूरी करने वाला 5,000, 10,000 रुपए का चालान नहीं कटवा पाएगा। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नाम से कोई भी गलत कार्य करता है, पुलिस प्रशासन के लिए कोई रोक टोक नहीं, अपना कार्य करें। कोई भी गलत काम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति नहीं करती है, नहीं करने देगी। और गांव से जुड़ी जितनी भी समस्या है, खेत की है या मकान की है, जैसे मकान पे बता रहे अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी बता रहे थे कि मकानों पे बिल्डर चला दिया जाए और उनके लिए प्रशासन से अवगत करा दिया गया कि उनके लिए मुआवजा दिलाया जाए। हम ये नहीं कह रहे उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, उनके लिए आज की रेट में उनके मकान की जो वैल्यू है उस वैल्यू पर उन्हें मकान का मकान दे दिया जाए। जहां पे जिन भाइयों के मकान टूटे हैं, दुकान टूटी है, जो वैल्यू उनके मकान दुकान की है उसी के आधार पर उनके लिए मकान या दुकान प्रशासन के माध्यम से दे दी जाए। और भारतीय अगर नहीं देता है, फिर सरकार नहीं देती है, तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके जिम्मेदार
शासन प्रशासन होगा। जय किसान, जय किसान। अधिकारी महोदय जी पंचायत में आगे अपने सामने बैठे, सही सहयोग से आगे। एक बार थाना कटवर एसएचओ साहब के लिए एक मैं शायद सुना देता हूँ। एसओ साहब दिल में उतर जाए, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। एसओ साहब सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। यहाँ से शासन और प्रशासन अधिकारियों के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी खंबे हैं, खंबों पर जो खंबे नहीं है वहाँ पर जहाँ पर बिजली नहीं जा रही है, हर घर बिजली पहुँचनी चाहिए, सरकार का आदेश है। जिस तरीके से आजकल अभियान चल रहा है, हर घर जल अभियान, इसी तरीके से घर घर बिजली का भी अभियान चल रहा है, तो हर घर बिजली के खंबे पहुंचने चाहिए। ये शिकायत आई है, जुम्मा मार्केट में बिजली खंबे और ट्रांसफर लगाए जाए। ग्राम पंचायत बरवाला से दूसरी समस्या आई है, दलपतपुर से हटाकर एकता विहार बिजली घर से जुड़वाने के संबंध में निवेदन इस कारण से है कि महोदय जी आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत बरवाला मंदरा को एकता विहार बिजली घर से जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे पड़ोस के गांव भैंसिया, मुस्ताबाद ग्राम एकता विहार बिजली घर से जोड़ दिए गए हैं। ग्राम पंचायत बरवाला मंदरा में बिजली दलपतपुर से आ रही है, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। आए दिन कुछ आंधी और बारिश से सड़क के किनारे। पंचायत थी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी क्या मांगे थी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज दिनांक 22/6/2024 को ग्राम ताजपुर माफी, रामपुर दराया, शकील सकरेनी हाउस के बराबर में आज किसान महापंचायत की गई है। जिलाधिकारी महोदय से हमने आज 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमें सौंपा गया है। पहली प्राथमिकता हमारी मांग ये है कि जो आवारा पशु हैं, उन आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़वाया जाए, उन्हें गौशाला पहुंचाया जाए। और क्षेत्र के अंदर बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा किसान भाइयों को, सारी फसल उजाड़ रखी है, उन बंदरों को जल्द से जल्द पकड़वाया जाए। तीसरी प्राथमिकता हमारी ये थी, तीसरी मांग ये थी कि जो जर्जर हालत में सड़क हैं, बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं, उन सड़कों को संभाला जाए। और चौथी समस्या हमारी ये थी कि लाइट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, वो हर किसी को चाहिए, क्योंकि लाइट में कटौती ज़्यादा हो रही है और आए में दिन लाइट के पदाधिकारी, लाइट के विद्युत विभाग के कर्मचारी आ जाते हैं और लोगों को चोरी के नए तरीके से वसूलने का काम करते हैं। उस रुख का पाँचवीं हमारी मांग ये थी, जो हमने यहाँ जामा मस्जिद पार्क के बराबर में रामगंगा के बराबर में घर बने हुए हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया खाली कराने के लिए, तोड़ने के लिए। सबसे पहले उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराया तक नहीं दे सकते, उनके लिए आवास की व्यवस्था कराई जाए। ये आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति क्या करेगी? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मांगें पूरी नहीं हुई, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, जन आंदोलन करेगी, NH9 का घेराव करेगी। ज्ञापन किसने रिसीव करा है, किसको दिया? आज कोतवाल महोदय संजय पंचाल साहब ने हमारा ज्ञापन रिसीव करा। महापंचायत में कौन कौन से पदाधिकारी कहाँ से आए हुए? हमारे जिलाध्यक्ष फिरोज मलिक साहब, मुरादाबाद के युवा जिलाध्यक्ष फहीम चौधरी के भी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, शकील सकलेनी साहब, हमारे युवा प्रदेश सचिव फुरकान अहमद, प्रदेश अध्यक्ष कानूनी सलाहकार के आरिफ मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। हमारे बदायूं से यहाँ पर सबसे पहले नाम उनको लेना भूल गया, बदायूं से तशरीफ जमा यहाँ पर कुमार विकास चौहान राष्ट्रीय महासचिव भी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ताजपुर में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर भारी संख्या में महापंचायत में लोग शामिल हुए और यहाँ की आवाम यहाँ पर शामिल हुई। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये हमारी महापंचायत जिस सिलसिले में हुई, यहाँ पर हमने 14 सूत्रीय मांगें रखी हैं और हमारे कोतवाल संजय पंचाल साहब ने, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। ये मेरा नाम कुमार विकास चौहान है, मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव। आज की महापंचायत के संबंध में थी, क्या ज्ञापन दिया है और क्या मांग रहेंगी आपकी? आज की महापंचायत इस संबंध में पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिलाध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय दानिश चौधरी जी को, जिन्होंने गरीब जनता की और किसान मजदूरों की आवाज़ को यहाँ पर सुना और उनकी समस्या को प्रशासन तक अवगत कराया।
आज की महापंचायत का कारण ये है, जो बेबुनियाद मकान तोड़े जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, इनके लिए जो आज की डेट में इनकी मकान की वैल्यू जो है, उस मकान का मकान बना के दिया जाए। ये नहीं कह रहे हैं हमें मुआवजा दो, पैसे दो, मुआवजा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर से छत उजाड़ दी गई है, छत हटा दी गई है, उसे छत की छत दे दी जाए। और जो बेबुनियाद चालान काटे जा रहे हैं, गरीब मजदूर किसानों के, ट्रैक्टर ट्रालियों के, स्टूडेंटों के, उनके चालान नहीं काटे जाएँ। और शहर में छोटी मोटी समस्याओं की दिक्कत हो रही है, सड़क है, पानी की है, बिजली बिल है, इनकी समस्या को सुना जाए। और किसान भाइयों के लिए सबसे मेन चीज़ ये है, जो किसान मजदूर लोगों के जो लोन में नाम आ गए हैं, प्रशासन उनके लोन माफ़ कराए, चाहे वो बिजली के बिल के सही, तो चाहे उन्होंने पर्सनल लोन रखे हैं। वो किसान के लिए जब नुकसान हो रहा है, किसान की फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें लोन कहाँ से दिए? उनके लोन भी लोन माफ़ी किए जाएँ और किसानों की समस्या को जल्द से जल्द पूरा करें। सरकार प्रशासन किसानों की समस्या को पूरा नहीं करता है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन हम ऐसा करेंगे, रोड पर उतर के करेंगे, धरातल पे कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सरकार प्रशासन उम्मीद नहीं लगा पाएगा कहाँ से किसान मजदूर मुरादाबाद जिले में आकर धरना प्रदर्शन करें। इसी के साथ बहुत